गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल से स्टार्ट करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। नेक्स्ट है इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड इफ बी इज इक्वल टू ए पी। ये गिवन कंडीशन है, ए ऑर्थोगोनल है, बी ए पी के इक्वल है, पी नॉन सिंगुलर है। देन प्रूव हमें करना है पी बी इनवर्स भी क्या बन जाए, हमारा ऑर्थोगोनल बन जाए। ठीक है, तो बी हमारे पास ए पी के इक्वल है, दैट मीन्स हम इसका इन्वर्स कंसीडर करें तो इसका भी इन्वर्स कंसीडर करेंगे। बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए पी इन्वर्स। ए पी इन्वर्स कैसे ओपन होता है, पी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमें प्रूफ करना है पी बी इन्वर्स ऑर्थोगोनल आ जाए। तो इसका मतलब पी बी इन्वर्स और पी बी इन्वर्स के डैश को हमने आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो पी बी इन्वर्स एज इट इज, पी बी इन्वर्स के डैश को हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स डैश पी डैश। ठीक है, रिवर्सल लॉ से भूलेंगे। अब ये देखो यहाँ से, अब ये क्या किया है इसने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास जो बी इनवर्स की वैल्यू थी, बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, पी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये वाला पी एज इट इज, इस वाले बी इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स ए इनवर्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बी इनवर्स के डैश की जगह पे, ये देखो बी इनवर्स है ना, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो पी इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्योंकि देखो बी इनवर्स किसके इक्वल है, पी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस बी इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, इस बी इनवर्स के ट्रांसपोज की जगह पे पी इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ गया इनटू पी डैश एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट इसने पी पी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि पी इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज था, रिवर्सल लॉ से ओपन होगा तो इनवर्स का डैश और पी इनवर्स का डैश इनटू पी डैश। उसके बाद ये पी पी इनवर्स एज इट इज, ये इनवर्स एज इट इज, ए इनवर्स के डैश को ए डैश का इनवर्स लिख देंगे, ये पी इनवर्स का डैश एज इट इज, पी डैश एज इट इज, पी पी इनवर्स। अब यहाँ से देखो, इसको देखो हमने वापस लिखना है। मतलब हम एक बार ऐसे खोलते हैं ना, ए बी डैश हम खोलते हैं बी डैश ए डैश, तो हम बी डैश ए डैश को भी तो ए बी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसने किसके लिए किया है, ए इनवर्स और इनवर्स डैश के लिए, ए इनवर्स ए डैश का इनवर्स, इसको इसने लिख दिया ए डैश इंटू ए का होल इनवर्स। मतलब इसको ये वापस बैक ही स्टेप में लेके गया। अब यहाँ से ये वाला देखो, ये भी पी इनवर्स का डैश था इंटू पी डैश था, इसको पी इंटू पी इनवर्स का डैश, इसको भी बैक स्टेप से लिखा है इसने। मतलब ये वाला उल्टा खोला, जैसे ए बी डैश बी डैश ए डैश होता है तो बी डैश ए डैश को हम ए बी लिख देंगे, तो पी इनवर्स डैश पी डैश को हम पी पहले आ जाएगा, पी इनवर्स बाद में आ जाएगा, रिवर्सल लॉ से क्योंकि ओपन होते हैं ये। तो ये पी पी इनवर्स बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया, ये पी पी इनवर्स डैश बन गया। क्योंकि पी नॉन सिंगुलर थी, पी पी डैश हमारे पास आइडेंटिटी आता है, तो ये भी आई आ गया, ये भी आई है, तो यहाँ से आई रह गया। इसका मतलब पी बी इनवर्स और पी बी इनवर्स का डैश आई आ गया, दैट इज पी बी इनवर्स ऑर्थोगोनल बन गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। शो दैट द मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ दिस ए इज इक्वल टू दिस और दिस वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए कंसीडर कर ली, जो भी हमारी मैट्रिक्स ए है। देखो ए हमारे पास है ए बी सी डी, ए इंटू ए डैश, इसी का हमने ट्रांसपोज किया, ए सी बी डी आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए सी प्लस बी डी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए सी प्लस बी डी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेट ए एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन बाय डेफिनेशन ए इंटू ए डैश आई आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखो हमने ये लिखा था ए इंटू ए डैश आइडेंटिटी के इक्वल है और ए इंटू ए डैश यहाँ पे इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये इक्वेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा, ए सी प्लस बी डी 0 आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी 0 आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आ गया, ए सी माइनस बी डी के इक्वल आ गया। बाय दिस इक्वेशन आइदर देखो ए सी माइनस बी डी के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ तो सी माइनस बी के इक्वल है, या फिर डी और ए इक्वल है, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि सी और बी इक्वल है, जो फिर माइनस का साइन है वो ए और माइनस डी के साथ है। ठीक है, ये कंडीशन आती है। इस वाली कंडीशन से हमारे पास यही पॉसिबल केसेस आए, एक बार माइनस इनके साथ ले लिया, एक बार माइनस डी वाले के साथ ले लिया। देखो ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ये ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो एक बार ए बी सी, देखो ए था हमारे पास ए बी सी डी, तो एक बार ए की वैल्यू मतलब ये वाले केस पुट कर देना, पहले वाले ए की जगह पे डी आ जाएगा, या डी की जगह पे ए किया हुआ है और सी की जगह पे माइनस बी किया हुआ है। एक बार ऐसे डी की जगह पे आ जाएगा माइनस का ए और इधर से सी की जगह पे आ जाएगा बी, वेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कन्वर्सली हम मानेंगे ये कंडीशन होल्ड करती है, मतलब ए बी सी डी इज दिस और दिस
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ए बी सी डी की ये वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, कब? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल चल रहा हो। सिंस आइदर सी इज इक्वल टू माइनस बी एंड डी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी और डी इज इक्वल टू ए, ये हमने ऊपर निकाली थी कंडीशन। ए सी प्लस बी डी 0 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? ए इंटू ए डैश ये था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फ्रॉम 2, अब इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल थी? यहाँ से ए इंटू ए डैश की इक्वल, तो वही ये चीज़ लिख रहा है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से यूजिंग 3, अगर हम 3 का यूज़ करें, ए सी प्लस बी डी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैसे हो रहा है? देखो ये ए सी प्लस बी डी, ए ये है, सी ये है, ठीक है, बी ये है और डी ये है। अगर इनको प्लस करते हो, आप इनको प्लस करते हो, ए सी की वैल्यू माइनस बी डी आ गई और बी डी की वैल्यू भी माइनस ए सी आ गई, ठीक है। तो ये अगर हम पुट करते हैं यहाँ भी 0 आ जाएगा, ऐसे ही ए डी प्लस बी सी इधर 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचेगा, वो क्या है हमारे पास? 1 है। तो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी आ गया, दैट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ गया, तो ए ऑर्थोगोनल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसको मैं यूनिटरी शो करना है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यूनिटरी शो करने के लिए ए इंटू ए थीटा या ए थीटा इंटू ए को आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ेगा। वेयर थीटा क्या होता है? या तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिख सकते हैं या इसको ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले हमने यहाँ पे ए डैश लिया, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन थी हमने उसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। फिर हमने इसका कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ पे अयोटा वाली एंट्री है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस अयोटा है माइनस अयोटा हो गया, प्लस था यहाँ पे या माइनस हो गया, यहाँ प्लस था या माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। रियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 का 1 रहेगा, -1 का -1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एंट्री अयोटा वाली उसका साइन चेंज कॉन्जुगेट में। अब ये ए थीटा है, ए आपको गिवन थी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 उसके बाहर था, 1/2 इसके बाहर है, तो ये 1/4 बन गया। ये ए थीटा मैट्रिक्स ये वाली, ये ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0 4 आ जाएगा। ये वाला 1/4 जब अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 0 0 1 तो आइडेंटिटी बना देगा। इसका मतलब ए इंटू ए थीटा आई, ए थीटा इंटू ए आई, तो ये क्या बन गया? यूनिटरी बन गई ए मैट्रिक्स। अब ए इंटू ए थीटा आई है, इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी? ए थीटा। तो जो ए थीटा निकाला था ना हमने कंजुगेट, वही इसका इन्वर्स बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें देखो ए ये गिवन है, ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे? कॉन्जुगेट कर देंगे, ठीक है। अब ए इंटू ए थीटा करेंगे, वैसे ही ये ए है, ये ए थीटा जो अभी ये मैट्रिक्स निकाली थी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी होती है तो ए इंटू ए थीटा को क्या आना पड़ेगा? आइडेंटिटी। अब ये कह रहा है कि यूनिटरी है और ए इंटू ए थीटा आया क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसको किसके इक्वल आना था? 1 0 0 1 के इक्वल। इसका मतलब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ए थीटा इंटू ए करेंगे तब भी आएगा, बिकॉज ऑफ यूनिटरी इसको किसके इक्वल आना है? 1 0 0 1 के इक्वल। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा?